नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। देश की सबसे बड़ी असेंबली, सबसे बड़ा इजलास, सबसे अहम मीटिंग अगर कोई है तो वो है पार्लियामेंट में चुने हुए नुमाइंदों की मीटिंग, जिन्हें देश की आवाम चुनकर भेजती है और इस उम्मीद से भेजती है कि हम जिन्हें चुनकर भेज रहे हैं, चूंकि हम खुद यानी आवाम खुद वहां मौजूद होकर अपनी बातें नहीं कह सकती, इसलिए अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है और उम्मीद करती है कि उनके नुमाइंदों को वहां पर बोलने का मौका मिलेगा, वो अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट का निजाम कुछ ऐसा है कि जिन्हें कोई भी पार्टी जो इख्तिदार में होती है, टोटल वोट का उसे 30, 35, 40% मौका जो है वोट मिलता है। लेकिन जो ज्यादा वोटर जिन्हें वोट देकर अपोजिशन में बैठने का मौका देते हैं या अपोजिशन में बैठाते हैं, उन्हें वहां बोलने की जो है वो कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता। हालांकि ये जो शिकायत रही है ये हमेशा से रही है। जो कोई भी इख्तिदार में होता है उसे शिकायत रहती है कि जो अपोजिशन में पार्टियां हैं वो जो पार्लियामेंट की कार्रवाई उसे ठीक से चलने नहीं देना चाहती। जब वही अपोजिशन पार्टियां कभी सरकार में खुद इख्तिदार में आ जाती हैं तो फिर उन्हें शिकायत होती है कि अब जो दूसरी पार्टी है वो चलने नहीं देती। ये एक नोक झोंक तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब बात यहां तक पर आ जाए कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई होने नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, या फिर ये कि हम आपको पार्लियामेंट के अंदर बैठने नहीं देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, तो यहां पर सीधा नुकसान किसी पार्टी का नहीं बल्कि उन आवाम का होता है, उन लोगों का होता है जिन्होंने घंटों लाइन में खड़े होकर यह सोचकर वोट दिया था और किसी को जिताया था कि जिसे हम जिता रहे हैं वो हमारी बात वहां करेगा। पार्लियामेंट में पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तो काफी लंबे अरसे के बाद सेशन शुरू होता है। कोरोना के दौरान काफी ऐसे मौके रहे जब सेशन कई बार नहीं हो पाया या बहुत कम दिनों के लिए हुआ। अब हो भी रहा है तो तकरार चल रही है। लेकिन तकरार आखिर क्यों चल रही है और क्या पिछले सेशन की यानी मॉनसून सेशन की कुछ बातें, उस सेशन की कुछ टीस, उसका दर्द, उसकी चुभन का अब भी एहसास किया जा रहा है और क्या यह सही है? ये ऐसा होना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम अगले आधे घंटे बातचीत करेंगे कि पार्लियामेंट में हंगामा क्यों है बरपा। Suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. It was approved. Action is taken. It is final. तो जो अहम काम हुए हैं पार्लियामेंट में कल से आज तक, वो अहम काम तो ये हुआ है कि जो फार्मर्स बिल को रिपील करने का जो बिल था, यानी फार्मर्स लॉ रिपील बिल जो था वो पास हो गया। लेकिन क्या वो उस तरह से पास हुआ जिस तरह से उसे पास होना चाहिए था? कानून वापसी का बिल, क्या उस पर भी चर्चा होनी जरूरी थी या नहीं जरूरी थी? क्या उस पर चर्चा होती तो वो लोग जो चुनकर भेजे गए हैं उन्हें आवाम की नुमाइंदगी करने का मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? ये कई ऐसी बातें, लेकिन अहम काम यह हुआ बहरहाल कि वो बिल पास हो गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर किस बात पर तकरार है। पिछले सेशन में, मॉनसून सेशन में जो कुछ हुआ था उसको बुनियाद बनाकर इस सेशन में कार्रवाई की गई है और 12 मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें मुअत्तल किया गया है। उसको लेकर एक और गुस्सा अपोजिशन की पार्टियों में आ गया। लेकिन एक बात यहां पर यह भी देखी गई कि उन अपोजिशन पार्टियों में से जिन्होंने एक हिकमत अमली तय करने के लिए बैठक की, उन पार्टियों में से, उस सिटिंग में से टीएमसी नदारद रही। हालांकि टीएमसी के भी 2 मेंबर है पार्लियामेंट, 2 राज्यसभा के 2 मेंबर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहरहाल इस तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ है शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, तर्जुमान कांग्रेस। नीरज राय, स्टेट प्रेसिडेंट यूपी टीएमसी। और प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रेम कुमार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए विशाल आजम जी, इसको हम जोड़ते हैं कि जो संसद का सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो सर्वदलीय बैठक में अपनी अनुपस्थिति रखी, उसके बहुत मायने थे। एक महत्वपूर्ण बात थी, उनको उपस्थित होना चाहिए।
केवल जनता में परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि सरकार चाहती है कि संसद सही तरीके से चले, इतने भर से काम नहीं चलता। लोकतंत्र में आपको सामने आना पड़ता है, विरोध को फेस करना पड़ता है। हो सकता था कि सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल अपनी बात रखते, कि कृषि कानूनों को लेकर रखते, तो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए था, उसमें कुछ रास्ता निकलता कि संसद हम कैसे चलाते, लेकिन वो नहीं हुआ, वहीं से बुनियाद पड़ गई थी। उसके बाद ये तो अति हो गई विशाल जी कि पिछले सदन में उस मुद्दे पर जिस पर हंगामा हुआ था, उस कानून को वापस ले लिया गया। उस मसले को लेकर इस सदन में, इस सत्र में, उस पिछले सत्र की बात को इस सत्र में हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इसका एक बेसिक कारण समझिए विशाल जी। देखिए, हमारी राज्यसभा की जो पूरी ताकत है 245 सदस्यों की है, और अभी 7 सीट्स खाली हैं, यानी 238 की है। तो इसका आधा 119 यानी 120 चाहिए बहुमत के लिए। और कोई भी कानून जो सरकार पास करेगी इस दौरान तो दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। तो राज्यसभा में एनडीए के पास में बहुमत नहीं है, तो अगर वो 12 सांसदों को निलंबित करा देते हैं, कामयाब रहते हैं, तो ये आसानी से बिल पास करा लेंगे। तो इतना बैकडोर और इस तरीके से षड्यंत्र के तहत क्या सदन चलेगा? क्या आप साजिश कर रहे हैं कि कैसे बहुमत हासिल कर ले और कैसे कानून पारित करा ले? ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संसदीय जो हमारी परंपरा है उस पर बहुत बड़ा सवाल है विशाल जी। ये कुछ चलिए इस पर रिएक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं और पार्टियों के लोग। प्रेम कुमार जी ने जो यहां पर रुख, जो एंगल यहां पेश किया है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब क्या कहेंगे इस पर, बीजेपी के तर्जुमान? देखिए, प्रेम कुमार जी का जो कहना है इस विषय पर कि हमारी संख्या कम है, उसको पास कराने के लिए लोगों को हटा दिया गया है, शायद प्रेम कुमार जी की विशेष भावना से प्रेरित होकर ये बात कह रहे हैं। यदि किसी ने संसद में कोई भी कार्य किया है, गलत काम किया है, बहुत कानून देने के बाद किया है, कई बार उनको पूरे साल के लिए, कई बार उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ 5 सालों के लिए भी निकाला जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आपने ये गलती करी और उसी दिन सेशन खत्म हो गया तो कब एक्शन लिया जाएगा। आप यदि इस लायक ही नहीं है कि संसद में बैठने लायक हो, और उन लोगों ने भी यदि कोई गलती करी थी तो उनको लिखते कि हमसे हो गई गलती, हम आगे से ध्यान रखेंगे, वो भी कोई उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया है, बातचीत नहीं करी है, तो उस पर जो एक्शन है वो जायज है। दूसरा, प्रेम कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं, कितने समय से कितने बिल पास हो रहे हैं और उसमें सभी में बिना, यदि आप कह रहे हो कि एनडीए की पूरी बहुमत नहीं है उसके बाद भी सब बिल पास हो रहे हैं, तो कहां से पास हो रहे हैं? ऐसा है, आपका जो सोचना है बिल्कुल एक निराधार और कोई इसका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय, आप क्या कहना चाहेंगे पिछले 2 दिनों में जो कुछ हो रहा है, और जो सस्पेंशन की कार्रवाई, मॉनसून सेशन की कार्रवाई, विंटर सेशन में क्या कहना है इस पर? पूर्णतः नियम विरुद्ध है, प्रजातंत्र के साथ विश्वासघात है, और जिस तरह से सांसदों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, आम जनमानस के साथ क्या इनसे आशा की जाएगी, क्या अपेक्षा की जाएगी? ये लोकतंत्र है, इको हो रही आवाज, जरा इसको ठीक करवा देंगे आप जी, टेक्निकल टीम को कहें। हाँ, आप अपनी बात जारी जिस तरह से पिछली सदन में यदि कोई हंगामा हुआ, और हंगामा का कारण सब जानते हैं क्यों हुआ, इसी कानून को जब ये जबरदस्ती पास करा रहे थे तो देश के जिम्मेवार सांसदों ने उसका विरोध किया, विपक्ष ने उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो जनता के और किसान के हित में नहीं था। आखिर उसी बात को आज मानी सरकार और उसको जो है रिपील कर दी उस काम के लिए। और यदि ऐसी बात थी तो उसके नियम कायदे कानून उस समय थे। बाकी सत्ता पक्ष के सांसदों ने और बाकी लोगों ने भी बहुत सारे उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के सांसदों और विपक्ष के सांसदों के साथ जो ये व्यवहार है, ये निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी को हाईजैक करके, राज्यसभा में अपने बहुमत को साबित करके, और जो बिल ये पास कराने वाले हैं फ्यूचर में, उस पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बिना चर्चा का हो जाए, जो इनकी नियति है और इनका जो नियत के अंदर खोट है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस
सच्चाई को समझ रही है, आपके दर्शक समझ रहे हैं। और इस सरकार जो अब धीरे धीरे अपनी सारे विश्वास खो चुकी है, जनता में वैधता खोती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी और कोविड कुप्रबंधन में जो इन लोगों ने गलतियां की हैं उससे अब लोग उससे जवाब मांग रहे हैं। तो ये सरकार दाएं बाएं करके रास्ते को भटकाना चाहती है और पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं चाहती है। आजम साहब बताइए, चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगी तो कहां होगी? भाजपा के कार्यालय में होगी, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में होगी, या अमित शाह जी के ऑफिस में होगी? यदि पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे संविधान को ताक पे रखकर इस तरह ये लगातार काम करेंगे और सांसदों तक को पनिश करने का प्रयास करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर लोकतंत्र का तकाजा क्या? नीरज राय हमारे साथ मौजूद है टीएमसी से, उनसे भी जरा एक राय ले लेता हूं, फिर बाकी लोगों से बात करूंगा। नीरज राय, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। नीरज राय के बारे में बता दूं, ये उत्तर प्रदेश टीएमसी के इंचार्ज है। नीरज राय हमारे साथ मौजूद है, स्टेट प्रेसिडेंट यूपी टीएमसी। नीरज, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो सस्पेंशन किया गया है उसमें आपके भी दो मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं, आरएस के मेंबर हैं राज्यसभा के, लेकिन अपोजिशन की बैठक से आप जो है नदारद रहते हैं? देखिए पहले तो जिस पर बात होनी है उस पर हम बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम नदारद हैं, महत्वपूर्णता वहां पर और बेहतर तरीके से देखी जाती है कि अलग अलग रहकर भी हम मुद्दा कौन उठाते हैं। जन सरोकार से संबंधित मुद्दे होने चाहिए जो हमारे राष्ट्र, समाज और प्रदेश के व्यवस्थित तरीका से सुरक्षित चीजों को हम उठाएं। अब आइए हम यहाँ पे सस्पेंशन वाली बात आते हैं, सस्पेंड जो किए गए हैं। देखिए, यह सरकार ऐसी हठी और हठधर्मी सरकार है जो कि पिछले 7.5 साल में एक भी सत्र ऐसा नहीं बता सकते हैं आप कि किसी भी मुद्दे पर यह विपक्ष से मुखर होकर चर्चा करते रहे हों। देखिए, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी सदन से बाहर बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किए, बहुत बढ़िया बातें बोले। कुछ देर तक जनता के दिलो दिमाग पर यह छाया होगा कि प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन जिस स्तर से सब हमारे सांसदों को निलंबित किया गया था, जिस मुद्दे को पिछले मानसून सत्र में, उसमें भी देखिए कृषि बिल को लेकर ये तमाम जो बिल चल रहे थे उस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता बाहर निकल के बोलते थे हम तो चर्चा करना चाहते हैं, और विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में चर्चा हो। तो इनका ये है कि हम कहेंगे सब कुछ, करेंगे कुछ नहीं, और चर्चा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा करने से यह कहीं भी स्पष्टीकरण दे पाने में नाकाम है। इनका एक भी आज तक का निर्णय बताइए जिस चीज को ये धरातल पर लाए हो। अधिकतर कोर्ट के निर्देशानुसार और आदेश के अनुसार ही आता है। जब आ जाता है तो पीछे से लग जाता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अरे भैया, मोदी जी हैं तभी लोकतंत्र की हत्या मुमकिन है। मोदी जी हैं तभी अघोषित जो इमरजेंसी, ये थोड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये शुभेंदु, आपको इस पर जवाब देना चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये कहना सब कुछ है और करना कुछ भी नहीं है? एक पहला इल्जाम। दूसरा ये कि सर्वदलीय जब बैठक हुई थी, कुल जमाती मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में वजीर आजम क्यों नहीं थे? एक सवाल पूछा गया आपसे जी। तो हमारा जो नेता सदन है उस पे जो लोग हमारे को संसद देख रहे हैं वो लोग अवेलेबल थे और उनको ही रहना था। पहले से ही ये तय था कि ये लोग रहेंगे। सभी बैठकों में प्रधानमंत्री का रहना जरूरी नहीं है। ये तो ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये विपक्ष की बैठक पे क्यों नहीं आए, क्योंकि जब विपक्ष की बैठक आएंगे उसको जानने का अधिकार आपको नहीं है। मुद्दा कहां पर उठता है, कौन उठा रहा है, मुद्दे की महत्वपूर्णता कितनी है, यह जरूरी होता है अवस्थी जी। मुद्दा यह नहीं है कि मैं आपको जवाब दूं कि विपक्ष एक साथ है कि नहीं है। सुन तो लीजिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, चिल्लाना हम नहीं है। आपका काम चिल्लाना है, आपका काम रोना है, आपका काम माफी मांगना है, और आपका काम पीठ दिखाकर भागना है। सुन लीजिए इस चीज को। देखिए, जिस तरीके से आप माफी गिर कोई सरकार है तो कौन है? आपके मंत्री किसानों को कुचल रहे हैं 1 साल से। ये बताइए, 700 से ऊपर किसान। नीरज जी, थोड़ा जवाब ले दीजिए, थोड़ा जवाब ले दीजिए, फिर उनसे सवाल जवाब। जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि आप एक सभ्यता से डिबेट कर रहे हैं। यदि जब आप बोल रहे थे तब मैंने बिल्कुल नहीं बोला, और मेरा अनुरोध है कि जब तक मैं बोलता रहूं तो आप बीच मत करिएगा। ये जनता है, वो सब देखती है, सब समझ रही है। इसीलिए
34 सीटों में 329 सीटें त्रिपुरा में सभी निकायों में हम जीत के आए हैं। इसलिए आपको डर लग रहा होगा कि भैया ये क्या हो रहा है। भाई हम लोग काम कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं। हम दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं कि आप यहाँ पे आपकी ममता जी दिल्ली आती हैं और ठीक है, मैं डिटेल नहीं होना चाहता टॉपिक से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुबेंदु जी टॉपिक पे ही बात करें। टॉपिक पे ही बात करना चाह रहा हूँ कि जो नियम कानून है, यदि कोई आदमी उठ के संसद भवन पे पेपर फाड़ के लोगों को परेशान करके और वहां पे मारपीट करेगा, धक्का मुक्की करेगा, लेडीज के साथ बदतमीजी करेगा, उसके पास आज जो ही एक्शन हुआ है वो भी कम है और ये एक्शन कभी भी लिया जा सकता है। क्योंकि वो अजय साहब के पास जाना चाहते। डॉक्टर अजय, एक सवाल यहाँ पर, जिस तरह से वजीर आजम ने आम आवाम के सामने आकर माफी मांगी, वजीर आजम ने माफी मांगी किसानों से कि थोड़े किसान हैं जिनको मैं समझा नहीं पाया, माफी मांगी। जो बात सामने आ रही है, मुख्तार अब्बास नकवी, कई लोगों ने कहा है, यहां तक पीयूष गोयल ने कहा है कि जो लोग सस्पेंड किए गए हैं उनके पास वो माफी भी नहीं मांगना चाहते, वो खेद भी नहीं व्यक्त करना चाहते। क्या आपको नहीं लगता है कि यहां पर थोड़ा सा झुक करके फिर आगे बढ़ा जा सकता था? क्या ऐसी गुंजाइश थी? क्योंकि प्रेम जी कह रहे हैं कि फिर आप तो राज्यसभा में जो है आप बिल रोक ही नहीं पाएंगे जिसमें आप सहमत नहीं होंगे। आजम साहब किस बात के लिए माफी मांगे सांसद? जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए, पेगासस पर जिस तरह इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रश्न के घेरे में लाया उसके लिए, उसी के लिए नहीं लोगों ने काम किया था इन सांसदों ने, और उस पर आप माफी मांगने की ये लोग बात करते हैं। ये इनका मति भ्रम के शिकार इनके मंत्री भी हो गए हैं लगता है। जहां तक प्रधानमंत्री जी ने माफी की बात की, जरा पूछिएगा प्रधानमंत्री जी से, दिल पे हाथ रख के पूछे, उन 700 किसान जिनकी जान गई, क्या उनके लिए कोई माफी का शब्द आया, कोई संवेदना का शब्द आया? हम तो चाहते थे कि मौन धारण किया जाता पार्लियामेंट में। क्या इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हुई? नहीं हुई है। अभी भी हठधर्मिता है, अभी भी वो ग्रुप ऑफ फार्मर्स की बात कर रहे हैं। ये इसका मतलब वो कुछ ग्रुप समूह के लोग यदि थे तो ये समूह के इसका अभिप्राय यही कहा जाएगा कि बाकी लोगों के लिए जो है ये हमदर्द नहीं है, या फिर उस समूह के नाम पे ये अभी भी धोखा अपने आप को और जनता को देना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि रस्सी जल गई है, ऐंठन अभी गई नहीं है, अहंकार तो इनका चूर हो गया है, सबको पता है, लेकिन अभी भी ये अंदर से जो है ये पचा नहीं पा रही है भाजपा और इनके अंधभक्त, और इसके कारण ये सारी चीजें हैं। लेकिन सच्चाई को स्वीकार लीजिए। 10 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए। 10 सेकंड से उठाया है कि जब वजीर आजम माफी मांग सकते हैं, तो जो बात आज सत्ताधारी दलों के कुछ लीडरों के जुबान से आई है कि अगर अपने काम पर आप थोड़ा शर्मिंदा भी होते, उसका इजहार करते, तो ये सस्पेंशन वापस हो सकता था। क्या ये किया जा सकता था? पहली बात, क्योंकि जैसा आपने बताया है कि फिर राज्यसभा में नंबर गेम शुरू हो जाएगा और बिलों को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा अगर वहां पर वोटिंग होती हो तो। दूसरी बात अहम यह है कि क्या इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा? और एक सवाल बहुत अहम यहां पर उठ रहा है, क्या विपक्ष यानी अपोजिशन टूट या दरार का शिकार होता जा रहा है? देखिए विशाल जी, संसद में जो एक्शन लिया गया है निलंबन का, वो सेलेक्टिव ढंग से लिया गया, क्योंकि वो बाजवा जी भी तो थे और कई लोग थे जो कि टेबल पर चढ़ करके हंगामा कर रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि हमारे साथी शुभेंदु जी कह रहे थे कि मैं आधारहीन बात कर रहा हूं, क्योंकि कानून तो लगातार पारित हो जा रहा है। ये सच है कि सरकार लगातार कानून विधेयक पारित कराती जा रही है, लेकिन आपको याद होगा कि एक बात तो ये कि कृषि जो कानून थे उसको पारित कराने के लिए ध्वनि मत का सहारा लिया गया, तालियां बजाई गई, वोटिंग नहीं कराई गई। ये उसी डर के कारण था कि बहुमत नहीं था। और उसके बाद आज आपके पास अकाली दल भी नहीं है और आपके खिलाफ गुस्सा है। टीआरएस भी आपका साथ देगा, भरोसा नहीं है। बीजू जनता दल आपको साथ देगा, भरोसा नहीं है। तो बहुमत तो आज वाकई नहीं है राज्यसभा में, ये सच्चाई है। और ये जो सब कुछ हुआ है ये उसी की वजह से हुआ है कि आप 12 को हटा देते हैं, आपके पास कानून पारित करने का बहुमत हो जाता है। ये और सच्चाई यही है, बाकी सब राजनीति है। बाकी सब राजनीति है। मैं सिर्फ आप लोगों का 1.5 मिनट लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 बयानात हैं, उसको सुनिए कि वेंकैया नायडू ने क्या कहा और खड़गे ने क्या कहा। बहुत अहम बयानात है, सुनते हैं। Suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this
and this incident happened in last session. How can you take this? You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. Last सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स। चलिए, ये आपने सुना, वही सारी बातें हैं जो प्रेम जी ने पहले कहा था कि सेलेक्टिवली ये किया गया है। खड़गे ने ये बात वहां कही है, लेकिन एक बात ये भी सामने आई है कि पंजाब से भी एक अरकान रुकने पार्लियामेंट थे, उन्हें नहीं किया उस पर खुद अपोजिशन पार्टियों ने तर्क दिया है कि शायद आप नहीं चाहते थे कि पंजाब के लोगों की नाराजगी मोल ले। बहरहाल ये अलग अलग चीजें हैं। मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड में आप हर एक को दे सकता हूं। शुरुआत करते हैं। चलिए नीरज जी, आपको क्या कहना है, बोलिए। देखिए, कहना हमको यही है कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, कथनी करनी में तो एकदम अलग है। अब माफी वीर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते क्या है कि हमारी तपस्या में कहीं कमी हो गई थी। ऐसी कौन सी तपस्या है भाई जिसमें किसानों को 700 किसानों का बलि ले लिए, उसके बावजूद भी तपस्या में कमी है। जब सांसद हमारे सवाल पूछते हैं तो उनको निलंबन कर दिया जाता है। इन सभी चीजों में प्रेम जी की जो बातें हैं वही सार्थक बातें हैं। वह अपने कानून को, जो अपने द्वारा थोपे गए जो कानून है, उसको पारित कराने के लिए राज्यसभा में ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है, लेकिन जनता देख रही है। इस चीज का इनको बहुत ही बुरा परिणाम, लेकिन विपक्ष बिखर रहा है नीरज जी, विपक्ष बिखर रहा है। नहीं, विपक्ष सेहरा आपके सर कहीं ना चला जाए बिखेरने का। नहीं, देखिए, यह विपक्ष भी मैंने शुरू में ही बोला है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन कहां है। डॉक्टर अजय, योर कमेंट। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक तरह से विश्वासघात है, धोखा है और षड्यंत्र है। देखी जाए तो जिस तरह सरकार ने 12 सांसदों को निलंबित किया है, यह निलंबन कहीं ना कहीं सरकार के उस मंशा को जाहिर करता है। और सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल पर चर्चा हो और जनतांत्रिक ढंग से उसको पास कराया जाए। यह सरकार तानाशाही की सरकार है और यह अपने चेहरे को अब और चाल को, दोनों को और चरित्र को भी दिखाना शुरू कर दी है। दुख लगता है लोकतंत्र के मंदिर पे जो हो रहा है और जो बाहर में प्रधानमंत्री जी 15 सेकंड अंतर है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और अपने लिए इनके लोकतंत्र के पार्लियामेंट को मंदिर कहने वाले लोग हैं। वहां पर जिस तरीके की महिलाओं के साथ उन्होंने हरकतें करी है, शायद ये मंदिर में करने की इनकी आदत है। ये लोकतंत्र है, संसद है, इसमें तमीज से रहना चाहिए और उसको तमीज से चलाना चाहिए। और जो एक्शन हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। प्रेम कुमार जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक करना चाहिए, बात करनी चाहिए, गतिरोध दूर करना चाहिए। संसद में स्पीकर बैठक करके ये इस मामले को नहीं सुलझा सकते कि केवल लोकसभा के लोग आ जाएं और लोकसभा चल पड़े। आपको लोकसभा में भी विरोध इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में सांसदों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से राजनीतिक मसला है। प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और बैठक बुलाएं और इस मसले को हल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का न्यूज 18 उर्दू के इस खास पेशकश पे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।